तुम कतरा मांगते हो मेरा रब दरिया अता करता है। नमाज रज़ाए इलाही और कुर्बे इलाही का जरिया है। अपने दिल का हमेशा ख्याल रखिए, दिल ठीक होगा तो फिर पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, तू मुझसे राजी हो जा। या अल्लाह, तू मेरी उम्मीद नहीं, तू मेरा यकीन है। इंसान कमज़ोर नहीं बल्कि नफ्स कमज़ोर है। अमल में ताखीर नहीं, नीयत में खलल है। वक्त की कमी नहीं, सुस्ती की लत है। रिस्क की कमी नहीं, हिर्स की बहुतात है। इंसान का कहत नहीं बल्कि इंसानियत की कमी है। थके हुए दिलों से कह दो अल्लाह मौजूद है। क्या ये दर्द थोड़ा है कि तुमने मेरा मान तोड़ा है। नमाज हर दर्द को ख़त्म कर देती है। कामयाबी का लफ्ज़ भी काम से शुरू होता है। सारे दुख 3 लफ्ज़ों पर आकर ख़त्म अल्लाह है ना। खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। अदब का दर्जा मोहब्बत से बड़ा है। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। लाजवाब होते हैं वो रिश्ते जो एहसान से नहीं एहसास से बनते हैं। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे गुनाह के लिए ये काफ़ी है कि तू हमेशा झगड़ता रहे। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद है। कभी कभी चुप रहना शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर है। लोगों का दिल रखते रखते कब अपना टूट गया पता ही नहीं चला। मकाफात अमल की चक्की चलती बहुत आहिस्ता है मगर पीसती बहुत बारीक है। इज्जत जब इज्जतों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है। परफ्यूम लगाने से पहले ये भी सोचा करे कि हमारा अखलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। वक्त ने ख़त्म कर दिए सारे वसीले शौक के। दिल था उलट पलट गया, आँख थी बुझा गई। वला युफ्लिहु साहिरूना, और जादूगर कभी कामयाब नहीं होते हैं। वो जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, तोहफे में उनको आईना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। हर इंसान अलग होता है। खुद को निखारना और संवारना अच्छी बात है मगर ये सब अपने लिए करे, किसी बेपरवाह इंसान के लिए नहीं। दुनिया की आखिरी हद तक भाग कर देख लो, आखिर पकड़ में तो अल्लाह की आना ही है। दुआ के वक्त आंखों का भराना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। मुश्किल वक्त का फायदा ये होता है कि फालतू लोग जिंदगी से निकल जाते हैं। कुछ लोग और कुछ वाक़ियात इंसान को इतना खामोश बना देते हैं कि ज़रूरी बात करने को भी दिल नहीं करता। वो मौजज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। किसी ने कहा था तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। अगर सजदे की तौफीक मिल रही है तो तुमसे ज़्यादा अमीर शख्स कोई नहीं है। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। मैं किसी ऐसी जगह की जुस्तजू में हूँ जहाँ तन्हाई तो हो मगर एहसास तन्हाई ना हो। समझ में आया मुझे, गिर के अपने साए पर ज्यादा उड़ते नहीं, मांग कर पराए पर। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बता बता कर उनके साथ रहने की भीख मत मांगिए। अपनी कुछ बुराइयाँ बता कर देखिए, कौन कौन साथ चलता है सब मालूम हो जाएगा। मैंने खुद को इस खुशफहमी से निकाल दिया कि मेरी कमी किसी को उदास कर सकती है।
मैं अपने बेटों को सिखाऊंगी कि अपनी फुप्पियों के आने पे बहुत अदब करना, बेहतरीन बिस्तर, बर्तन, खाना पेश करना और हर मुमकिन खिदमत करना, क्योंकि तुम्हारी बहनों से पहले वो इस घर की बेटियां हैं, इसलिए उनका मईका आबाद रखना, उनमें तुम्हारी दादी की झलक है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत बिला ज़रूरत शरई शोहर से तलाक मांगे उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। अपने बच्चों को सिखाइए कि वालिदैन को सड़कों पर से पैसे नहीं मिलते, ये जिंदगी है जो खो गई है, सेहत है जो जाती है और एक जिस्म है जो दिन के साथ खा जाता है। कुछ लोग हमें मोहब्बत से देखते हैं, कुछ तजस्सुस से और कुछ हसद और जलन से। देखने वाले मुख्तलिफ तरह के होते हैं। या अल्लाह, वो जो कुछ हमारे लिए चाहते हैं उन्हें भी वही अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को सूरे वाक़िया सिखाओ, क्योंकि ये मालदार होने की सूरत है। इंसान को जीना आना चाहिए, मर तो सभी जाते हैं। कुछ दिन शाख पर बसेरा था, मैं समझता था बाग मेरा था। इंसान की इंसानियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब वो दूसरों के गमों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। अकेले रहना बुरी सोहबत में रहने से कई ज्यादा बेहतर है। जब लोग रास्ते बदलने का सोच लेते हैं तो सबसे पहले वो राबते कम कर देते हैं। ये जो गुजर रहा है वक्त नहीं, जिंदगी है। मुश्किलात का पहला और आखिरी और वाहिद हल अल्लाह पाक से रुजू करना है। फासिक की बुराई बयान करना, रोटी के दरवाजे बंद करने का सोचना भी नहीं, क्योंकि इस मामले में अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनकर और समझ कर जाना और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर ज़रूर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया एक बाजार है और अनकरीब बंद हो जाएगा। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं, बस सही बने रहिए, वक्त तो खुद गवाही दे देगा। सब्र करने में और सब्र आने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र करते करते इंसान मजबूत हो जाता है और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। इबादत का कोई उसूल नहीं है, वो हर उस आवाज़ को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक को समझे। तुम्हारी रूह को कमाल तक पहुंचाने के लिए अल्लाह तुम्हें आजमाइशों में डालता है। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। इस बात में कोई शक नहीं, जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना है। दुनिया में हर चीज़ बहाने से मुलतवी की जा सकती है, लेकिन तकदीर को और मौत को कोई बहाना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा मुश्किल उस दरवाजे पर दस्तक देना है जिसकी चाबियाँ कभी आपकी मलकियत रही हो। अगर तुम दौलतमंद होना चाहते हो तो सखी हो जाओ और बांटना शुरू कर दो। अल्लाह ने अगर तुमको दौलत दी है तो तुम दीवारें नहीं, पैसा बांटो। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भेस बदल कर आती है। तालीम का पहला उसूल यह है कि अपनी आवाज़ मुदहम रखिए और अपने अल्फाज सफ़र ही उसको नज़रअंदाज कर दे तो वो अंदर से टूट जाती है। औरत का हौसला उसका शरीक हयात ही होता है।
खाक को खा गई खाक, और तकब्बुर वही को वही रह गया। बेटियां तो माँ के साथ ही मर जाती है, फिर वो दुनिया वालों के लिए बहू, बहन, बीवी तो होती है, लेकिन फिर वो कभी लाडली बेटी नहीं रहती जो वो अपनी माँ की होती थी। अल्लाह हम सब की माँ को हमारे सर पर सलामत रखे। बाज़ औकात लोग अपने बड़े बड़े दुख छोटी छोटी बातों को बहाने रोकर बहा देते हैं, और देखने वाले कहते हैं पागल, छोटी सी बात पे भला इतना कौन रोता है। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी मजबूत याददाश्त और कमजोर दिल है। मजाक लगा था मुझे उस वक्त। मैं सबको राजी कर सकती हूँ, लेकिन हासिद को नहीं, क्योंकि उसे खुदा की तकसीम पर एतराज होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर की 2 रकात की फजीलत फजर की 2 रकातें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। खुदा को मैं बताऊंगी, कब्रों पर पाँव रखने से डरने वाले लोग कितनी बेदर्दी से जिंदा दिलों को कुचल देते हैं। फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ़ कर देने से अल्लाह ताला इज्जत में इजाफा फरमा देता है। जब रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वहाँ 2 चीज़ें सस्ती हो जाती है, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। नर्म मिजाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस आदमी की पहचान बताता हूँ जिस पर जहन्नम की आग हराम है और वो आग पर हराम है। ये वो आदमी है जो नर्म मिजाज, नर्म तबीयत हो और नरमी से बात करने वाला हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी 3 सांसों में पीना ज्यादा सैर करने वाला, ज्यादा शिफा देने वाला है, ज्यादा भूख लगाने वाला और ज्यादा प्यास मिटाने वाला है। हमेशा 3 सांसों में पानी पीना ये सुन्नत रसूल है। जो खूबसूरती तुम मुझ में देखते हो वो दरअसल तुम्हारा ही अक्स है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तरसे सामने आसमां और भी है। छोटे छोटे शिकवों से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। संभल कर किया करो औरों से मेरी बुराई, तुम्हारे जो अजीज है वो मेरे भी मुरीद हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत सी वो औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़े पहनने वाली हैं वो आखिरत में नंगी होंगी। दिल में खुदा का होना लाजिम है। इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती है। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। झुको सिर्फ वहां पर जहां तुम्हें झुकाने की जिद ना हो। फिर यूं हुआ, लोगों के रवैयों की ऐसी समझ आई, फिर ना किसी से ना कोई शिकायत रही, ना कोई तवक्का रही। हाथों को भुला देने की आदत डालिए। हर बात को याद रखना, अपने ज़हन को कबाड़ खाना बनाना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने निकाह किया उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा उस वक्त तक अल्लाह पाक के अजाब से अमन में रहता है जब तक वो अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करता रहता है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन, मैं अल्लाह के साथ उसके महबूब, उसके रब होने पर राज़ी हो गई और इस्लाम के साथ उसके दीन पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसके नबी होने पर मैं राज़ी हो गई। ज़्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी नहीं लेने देती है। वो शख्स हम में से नहीं जो किसी औरत को उसके शोहर के खिलाफ भड़काए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो आदमी है कि जो 2 रुखों वाला हो। कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है, और दूसरे लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है।
आजकल खुद को गलत होते हुए भी सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं जितना सही होते हुए खुद को सही साबित करना है। इस बात में कोई शक नहीं है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। अल्लाह हम सब के बाप को सलामत रखे। गाली का जवाब गाली और ताने का जवाब ताने से देना अना को तस्कीन देता है, लेकिन दिमाग को बंजर कर देता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अल्लाह की तरफ से चुन ली जाऊँ। जानते हो क्यों? क्योंकि जिनको मेरा रब चुन लेता है वह आसमानों में मकबूल हो जाता है। अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है कि तुम भी उससे मोहब्बत करो, ये मेरा महबूब बंदा है। अल्लाह हमें भी महबूब बनाए। मकाफात अमल तो अटल हैं, देर सवेर तो हो सकती है मगर टल नहीं सकती। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ दे रहा है तो वो इंसान ही इंसान को तकलीफ दे रहा है। अफवाज के हमले को रोका जा सकता है, लेकिन ख्यालात के हमले को रोकना बड़ा मुश्किल है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा आखिर तक सुन कर जाइए प्लीज़। वो जो औरत की ख्वाहिश के रुख को कुव्वत से बदलना चाहता है वो बेवकूफ़ है। दोज़ख में ले जाने वाली दौलत से वो गरीबी ही बेहतर है जो जन्नत की राह पर हमें चला दे। सदका ज्यादा दिया करो कि उससे तुम्हें रिस्क मिलेगा। बदनिगाही ऐसा गुनाह है जो इबादत की लज्जत को छीन लेता है। जालिमों के साथ जिंदा रहना बजाय खुद एक जुर्म है। जानवर मोहब्बत पहचान लेता है मगर इंसान नहीं पहचानता। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, लेकिन सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। सोशल मीडिया पर फरिश्ते बने हम लोग अगर हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ इंसान ही बन जाए तो कमाल हो जाएगा। हकीकत सब्र वालों से डर लगता है, ज़र्फ वालों से डर लगता है। अजीब माशरा है, मर्द बुरा है तो बर्दाश्त करो, औरत बुरी है तो औरत को तलाक दे दो। खुशी की सबसे आला किस्म सुकून है। हमेशा सच बोलिए, अगर नुकसान हुआ भी तो सिर्फ दुनिया में होगा, आखिरत में अज्र ही मिलेगा। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती है। दरवाजे के बाहर पड़ी बाप की जूती का भी रौब होता है। अल्लाह हम सब के बाप को हमारे सर पर सलामत रखे। जिंदगी की मुनाफिकत ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती वो धक्का होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। अपने हिस्से की गलती का एतराफ़ कर लेना किसी मसले के हल की तरफ पहला कामयाब कदम है। सारी हिमाकतें कर लेना मगर एक हिमाकत ना करना। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। रहम उस फजल को कहते हैं जो इंसान पर उसकी खामियों के बावजूद किया जाए। रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फ़न है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं हो सकती। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए। औलिया अल्लाह की सोबत इख्तियार कर, तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो किसी गुनहगार का मजाक कभी ना उड़ाओ। तालीम का पहला उसूल ये है कि अपनी आवाज़ मुतहम रखिए और अपने अल्फाज पर एहतराम पैदा करें। जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। किसी से बदला लेने में जल्दी ना करो और किसी के साथ नेकी करने में ताखीर ना करो। औरत की किस्मत का इन्हिसार उसकी तालीम या खूबसूरती पर नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पर होता है। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले नाकामी का इस्तेकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए।
इंसान परेशान होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता के घर बदल लेता है, लेकिन अफसोस खुद को नहीं बदलता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। ज़मीन और अहले ज़मीन के दरमियान बिखरी अच्छी बातों और आदतों को इस तरह चुनो जैसे परिंदे जिंदगी के लिए रिस्क चुनते हैं। इंसान अपना टूटा हुआ मान, ला हासिल दुआ और बेइंतहा मोहब्बत कभी नहीं भूलता है। कभी लगता है पत्थर बन गई हूँ मैं, कभी यूं ही टूट कर रोने को ही भी चाहता है। अजनबी औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ जुबान की बदकारी है। किसी का राज तलाश ना करो, मालूम हो जाए तो फिर उसे फाश ना करो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। कुरान कहता है, दिलों का हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा और मेरा अल्लाह जानता है। जो बुरा कहे चुप हो जाओ, जो सताए सब्र करो। अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे। खानदान में आसान जिंदगी गुजारने का तरीका है एक दूसरे की टौ में ना रहो, एक दूसरे को बुरा ना कहो। कितने अजीब हैं ये ना लोग, एक बात पकड़कर पूरा इंसान को छोड़ देते। और जब अल्लाह किसी को माफ करता है तो उसे नमाज की तौफीक भी देता है। मिट्टी से मिट्टी तक के सफर के दरमियान जो वक्त है वो मोहलत है और वही जिंदगी है। अल्लाह हम सबको कामयाबों से नवाजे, आमीन। कभी भी बुरा वक्त आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। मोमिन औरतों की सिफत आप अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो छुपे दोस्त बनाने वाली ना हो। जिंदगी का सादा सा उसूल बना लो, किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो और बदला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। उससे ज्यादा नफा का बिजनेस नहीं है इस दुनिया में। दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ समझते हैं। हर अमल अपने नतीजे के इंतजार में होता है। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ताने मारना, मजाक उड़ाना या खामी निकालना। ऐसे लोगों की बातों से परेशान मत हुआ करें, क्योंकि कुछ लोग बिच्छू की तरह होते हैं और बिच्छू की फितरत में हमेशा डंक मारना ही होता है। जो शख्स कसरत ख्वाहिशात से अपना दिल को मुर्दा बना ले, उसको लानत के कफन में लपेटो और निदामत की ज़मीन में दफन कर दो। और जो नफ्स की ख्वाहिशात से बाज रखता है तो उसको रहमत के कफन में लपेटो और सलामती की ज़मीन में उसे दफन कर दो। कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर बेशक ज़रूर लिखिए। सबसे गलत गुमान यही होता है कि हमारी जगह कोई नहीं लिख सकता। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डकार ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे सामने डकार मत लो, इसलिए कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा भूखा होगा वो शख्स जो दुनिया में ज़्यादा पेट भरता है। बेहतरीन बीवी वो है जिसकी ख्वाहिश शोहर की गुंजाइश के मुताबिक हो। दूसरों के गम से बेगम हो जाना इंसानियत नहीं है। कुरान शरीफ में शिफा और रहमत के दरिया बहते हैं। तमन्ना थी कि पेवंद ज़मीं करबला होते, अगर चाह खाक ही होते मगर खाक के शिफा होते। ऐसा बैग मत खरीदिए जो 10,000 का हो और उसके अंदर कुछ भी ना हो। ऐसा बैग खरीदो जो 1,000 का हो और 9,000 रुपये उसके अंदर हो। और अपना घर उजाड़ के अगर अमीर देखे तो क्या फ़ायदा। शुक्र है ज़िंदगी दोबारा नहीं। मुनाफिक जब किसी को गिराना चाहता है तो उसे धक्का नहीं, उसे सहारा देता है। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पे आँप, पीछे सांप। अल्लाह ताला मुनाफिकों के शर से बचाए, आमीन। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे। आप लाइक करना भूल जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इंसानियत वहाँ दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। हर अमल का दर्द अमल होता है, लेकिन हम लोग मासूम बनकर दर्द अमल बता कर हमदर्दियाँ समेटते हैं, क्योंकि अमल बताने से अपना मुकर वो चेहरा सामने आता है।
अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। लाश पर लाश उठा लाए ज़ईफ़ी में हुसैन अलैहिस्सलाम पर जवां बेटी की लाश पे कई बार गिरे। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिलों ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। मेरे सीने में दिल रखा, मेरे मुंह में जुबान रख दी। जहां रखने की जो थी चीज कुदरत ने वहां रख दी। जो दिल तलब उनसे मैंने किया तो यूं लगे कहने, जरा सी चीज थी हमने खुदा जाने कहाँ रख दी। हम इतना जोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने से ज्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। हर आँख अपने ऐब से होती है बेखबर, हर आँख हाथ चीखता है गिरेबान उसको। मुझसे शाहों के कसीदे नहीं लिखे जाते, मैं हूँ मजदूर, मैं मिट्टी पर गजल लिखती हूँ। भेड़ बकरियां इंसानों से ज्यादा बाखबर होती है, क्योंकि चरावा है कि एक आवाज पर चरना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिश के खातिर अहकाम इलाही की भी परवाह नहीं करता है। कितने ही ताल्लुक तो जरूरी भी नहीं थे, बेकार ही कांधों पर कई बोझ उठाए। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सदका को हकीर न जानो, क्योंकि उसका एक दाना भी कयामत में पहाड़ जितना वजन रखता है। ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करे, उससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेंगी, फिर ना सताई जाएंगी। और अल्लाह बड़ा मगफिरत करने वाला है और मेहरबान है। बेशक काफ से कलाम पाक पढ़ो ना, रो से रोज़ा रखो ना, वो से वज़ू करो ना, न से नमाज पढ़ो ना, वो से अल्लाह से जुड़ो ना, कोरोना से मत डरो ना। बेटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हो उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लड़की तू जमीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो जमीन पर बेटी पैदा करता है। तो मेरी खोज में से थका और मैं चीखता रह गया, यहाँ हूँ मैं। ये फ़राइज़ ज़िंदगी के बहुत ज़रूरी है, अगर इस पर अमल नहीं करें तो ये फ़र्ज़ अदा नहीं होंगे। गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं, कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं, नंबर 1 दोनों हाथ कोनियों समेत धोना, नंबर 2 चेहरे का धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना और नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। नमाज के फ़राइज़, नमाज के बाहर के 7 फराइज है, जिस्म का पाक होना, नंबर 2 लिबास का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सत्र का छुपाना, नंबर 5 वक्त का तय्युन करना, नंबर 6 किबला रुख होना, नंबर 7 नियत करना। नमाज के अंदर के 6 फराइज हैं, तकबीर तहरीमा कहना, नंबर 2 क़याम करना, नंबर 3 किराअत करना, नंबर 4 रुकू करना, नंबर 5 दोनों सजदे करना, नंबर 6 आखिरी कायदे में तशहुद के मिकदार बैठना। शादी करते वक्त सिर्फ लड़के या लड़की को ही ना देखिए, बल्कि उनके वालिदैन भी पेश नज़र रहें, क्योंकि तरबियत का बहुत असर होता है। चाहे हमारे पास कितनी ही अच्छी स्त्री क्यों ना हो, जब तक हम उसके पलक को बिजली के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, वो गर्म होकर कपड़े की सिलवटें नहीं निकालेंगी। इसी तरह जब तक हम अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ इस्तेवार नहीं करेंगे, ज़िंदगी की सिलवटें भी हमारी कभी दूर नहीं होंगी।
शादीशुदा तलाक के चक्कर में और गैर शादीशुदा शादी के हसरत में हैं। बच्चों को बड़ा होने की जल्दी है, बड़ों को बचपन लौट आने की आरजू। मुलाजिम नौकरी की सख्तियों से नाला है और बेरोजगार नौकरी के लिए परेशान। गरीब चाहता है अमीर हो जाए, जबकि अमीर सुकून का तलबगार है। आम आदमी शोहरत के लिए मरा जा रहा है और मशहूर आदमी लोगों से छुपता फिरता है। हम सब नाखुश हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और मेरे साथ कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पसंद है वो लोग जो अपने लफ्ज़ों में किसी की खुशी या गम में इतने अच्छे ये पुरअसर जुमले ढूंढ लाते हैं कि अगले की या खुशी डबल हो जाती है या गम आधा रह जाता है। ना लफ्ज़ों का लहू निकलता है, ना किताबें बोल पाती है। मेरे दर्द के दो गवाह थे, दोनों बेजुबान निकले। मोमिन हर 40 दिन के बाद किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला किया जाता है। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। अल्लाह की मोहब्बत वो वाहिद मोहब्बत है जिनमें बेवफाई नहीं होती है। हमने सोचा था बताएंगे सब दर्द तुमको, तुमने इतना भी ना पूछा कि खामोश क्यों हो। उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर परिंदों की तरह है। जिनके साथ जिंदगी गुजारनी हो उनमें नुक्स नहीं तलाश किए जाते हैं। मेरे रब की मोहब्बत का अंदाजा भी निराला है। सब कुछ देखकर भी कहता है कोई मांगने वाला। जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। किसी के माजी को उसके हाल से जोड़ना दुरुस्त नहीं। हिदायत कभी भी मिल सकती है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे पहले वीडियो में इतना प्यार दिया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और इस वीडियो को भी आपको मुझे बहुत प्यार देना है और बहुत शेयर करना है। जज़ाकल्लाह।